है। जीआईपी कैंपस गेट नंबर 10 और 11 के बीच जो जमीन स्थित है उसकी ई ऑक्शन के जरिए बेचने की तैयारी नोएडा अथॉरिटी कर रही है। जमीन फिलहाल पार्किंग और पाथवे के रूप में इस्तेमाल हो रही है और इसी जमीन पर एक रेस्टोरेंट था। 90 मीटर की ऊंचाई पर झूले नुमा कुर्सियों पर लोग डिनर किया करते थे। जीआईपी मॉल का निर्माण यूनिटेक ग्रुप ने किया था और यूनिटेक ग्रुप दिवालिया हो चुका है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बोर्ड कलभावना कर नए बोर्ड की जिम्मेदारी ये दी गई है। माना जा रहा है कि ये ऑक्शन के बाद जीआईपी और गार्डन गैलेरिया कैंपस अलग अलग हो जाएंगे। अभी इससे पहले ये दोनों दरअसल एक ही थे। अब इन दोनों के बीच की जो जमीन है नोएडा अथॉरिटी को सौंप दी गई है और ये जमीन लगभग 15,000 वर्ग मीटर बताई जा रही है और प्राइम लैंड है। इसकी नीलामी की तैयारी चल रही है। नोएडा अथॉरिटी इसकी ई ऑक्शन करेगी। जीआईपी कैंपस जो गेट नंबर 10 है और 11 है उसी के बीच में ये जमीन है। इसके बीच में एक रेस्टोरेंट चल रहा था। आपने तस्वीरें बीच में देखी भी होंगी जब आप उस रास्ते से गुजरते होंगे। एक रेस्टोरेंट वहां चल रहा था जिसमें एक क्रेन के जरिए हवा में ऊपर ले जाकर डिनर कराया जाता था। अब इस जमीन की ई ऑक्शन की तैयारी चल रही है। ई ऑक्शन के जरिए से बेचने की तैयारी नोएडा अथॉरिटी कर रही है। जमीन फिलहाल अभी आपको बता दें जो इस्तेमाल की जा रही है वो पार्किंग और पाथवे के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है और इसी जमीन पर आपको बताया पहले भी एक रेस्टोरेंट था। अब ये दरअसल पूरी की पूरी जमीन जो है वो यूनिटेक ग्रुप ने खरीदी थी और अब वो दिवालिया हो चुका है। साल 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बोर्ड को नए भाव तय करने की जिम्मेदारी दी थी और अब ई ऑक्शन के जरिए इसकी कीमत लगाई जाएगी और जीआईपी और गार्डन गैलेरिया के कैंपस दोनों अलग अलग हो जाएंगे।